हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, मोदी का फिर से सरकार बनने का रास्ता साफ है। इधर लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। राहत की बात यह है कि करीब 300 सीटें जीतने के साथ ही एनडीए की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को आए चुनाव नतीजों में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है, जबकि एनडीए गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इसलिए केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है। साथ ही 10 साल के बाद एक बार फिर केंद्र में गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। वहीं दूसरी ओर झारखंड लोकसभा सीटों पर भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का हैट्रिक लगाने से चूक गया है। बता दें, चुनाव में झारखंड में एनडीए को जहां 9 सीटों से संतोष करना पड़ा है, वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। झारखंड में सबसे बड़ा उलटफेर खुट्टी सीट पर देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार रांची में संजय सेठ भाजपा के प्रत्याशी और खुट्टी में कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण और लोहरदगा में कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत और कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, पलामू से भाजपा प्रत्याशी बीडी राम और चतरा से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह, जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो, हजारीबाग से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल और धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो, गिरिडीह से आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और दुमका से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन और सिंहभूम से जोबा मांझी झामुमो प्रत्याशी और राजमहल से झामुमो प्रत्याशी विजय हंसदा और गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे जीत हासिल किए हैं। दूसरी ओर झारखंड में सभी आदिवासी आरक्षित सीटों पर इंडिया का कब्जा देखने को मिला है। साथ ही साथ राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है और डीपीएस के 20 से अधिक छात्रों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। साथ ही रांची विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर आज मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में चित्रकला, भाषण और अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से गर्मी को लेकर के अलर्ट है। इधर मौसम विभाग ने आज संथाल को छोड़ करके शेष सभी जगहों पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। 5 जून से इन जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लगाए जाएंगे चापाकल। इधर धनबाद जिले में आचार संहिता खत्म होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल लगाया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को पानी मिलेगा। प्रत्येक पंचायत में 10-10 चापाकल और जिले में कुल 2560 चापाकल लगाए जाएंगे। पेयजल विभाग ने इसको लेकर के ठेकेदारों को फरवरी में ही काम दे दिया है। इसके साथ ही इधर प्रमुख शोभा देवी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सर्वजन पेंशन योजना और पीएम किसान सम्मान निधि और सूखा राहत का बकाया राशि भुगतान कराने की मांग किया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन को तत्काल भुगतान करने की भी मांग किए हैं। इसके साथ ही साथ झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो चुका है। बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और जेएमएम को 2-2 सीटों का फायदा हुआ है, जबकि लेफ्ट पार्टी का खाता नहीं खुल सका है। बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने एक और जहां जीत का चौका लगाया है, वहीं खुट्टी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए हैं और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा चुनाव जीत गए हैं। दूसरी ओर कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ जीत गए हैं और संजय सेठ ने कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय को हरा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल्पना बन सकती है अगला मुख्यमंत्री। इधर गांधी विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के दिलीप वर्मा को 26,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिए हैं। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि अगला मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन बन सकती है। इसके साथ ही इधर झारखंड में एनडीए के हाथ से जो सीटें निकली है, उसमें लोहरदगा, सिंहभूम, खुट्टी, दुमका और राजमहल शामिल है। दूसरी ओर मतगणना के बीच बोकारो में जमकर बवाल हुआ है। आईटीआई मोड़ के पास जयराम समर्थकों ने हंगामा किए और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किए हैं। मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुमला में पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा। इधर गुमला जिले में पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की
जाएगी। लोगों को घरों पर इलाज की सुविधा दिया जाएगा। इसके साथ ही इंटर कॉलेजों में मात्र 384 एडमिशन सीटें और बढ़ाने के लिए जैक ने विभाग को चिट्ठी लिखा है। दूसरी ओर चंद्रपुरा में 3 दिनों से बीएसएनएल की सेवा ठप है, जिससे बीएसएनएल उपभोक्ता काफी परेशान है। शनिवार की शाम आई आंधी तूफान बारिश के कारण अभी भी चंद्रपुरा के आवासीय कॉलोनी में बिजली व्यवस्था ठप है। इसके साथ ही इधर चाईबासा जिले में 30,000 लोगों की एनीमिया जांच हुई है, जिसमें 30 से अधिक रोगी मरीज मिले हैं। दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय के वोकेशनल कोर्सों में एडमिशन फॉर्म जमा करने की तिथि 12 जून तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही एग्जीक्यूटिव एमटेक के लिए अब 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं और स्नातक 6 सेमेस्टर की परीक्षा 22 जून से 2 शिफ्टिंग में ली जाएगी। साथ ही साथ झारखंड लोक सेवा आयोग की बाल विकास परियोजना अधिकारी की परीक्षा तिथि और रांची यूनिवर्सिटी के पीजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा एक ही दिन निर्धारित की गई है, जिससे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही एडवांस डिप्लोमा के लिए अब 30 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इधर रांची जिले के मध्य विद्यालयों में प्रिंसिपल के 294 पद खाली है। इसका सीधा असर एकेडमिक और प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहा है। प्रोन्नति नियमावली 1993 के तहत शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रमोशन दिया जाना है। लिस्ट में शामिल शिक्षकों को प्रोन्नति शीघ्र देने की मांग की गई है। साथ ही साथ इधर हजारीबाग इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। साथ ही सीबीएसई ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में रीजनल लैंग्वेज पढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार विद्यालयों में बच्चों की शुरुआती शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से की जाएगी। इसके लिए सीबीएसई की ओर से किताबें भी तैयार की जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार ने आचार संहिता लागू करने के दौरान ही 28 मार्च को केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी किया गया है। 1 जनवरी से लागू भी हो गई है। इसके साथ ही लेकिन झारखंड में आचार संहिता का हवाला देकर ऐसा नहीं हुआ है, जिससे लाखों कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। इधर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर बैठक हुआ, जिसमें जून महीने से लेकर अगस्त महीने तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इधर धूप के तपिश बढ़ने के साथ ही इन दिनों मिट्टी के मटकों की दाम भी बढ़ गया है। दूसरी ओर बोकारो नगर परिषद में भीषण गर्मी में बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश प्रदर्शन हुआ है और महिलाओं ने बीएसएनएल के नगर सेवा भवन के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही साथ कुरमाली भाषा को लेकर बीओ को ज्ञापन सौंपा गया है और कुरमाली समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए कुरमाली भाषा जनजातीय भाषा सर्वे में शामिल कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही साथ बोकारो संयुक्त ठेकेदार संघ की बैठक हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से 21 को ठेकेदार संघ का गांधी चौक में महाधरना दिया जाएगा। साथ ही साथ ग्राम प्रधानों की मांगे नहीं मानने पर धरना की जाएगी, इसकी भी रणनीति बनाई गई है। दूसरी ओर एचईसी के सप्लाई श्रमिकों ने प्रबंधन के रवैये के प्रति आक्रोश जताए हैं। वहीं 7 के बाद आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ इधर लो रांची में बीए, एलएलबी और एलएलएम के विद्यार्थियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड में गर्मी का कहर। इधर गर्मी का कहर झारखंड में चमगादड़ों के बाद अब बंदरों पर भी आफत आ गया है। बता दें झारखंड के विभिन्न जिलों में 10,000 से अधिक चमगादड़ और 2 हिरन के साथ ही 32 बंदर दम तोड़ चुके हैं। इसके साथ ही होटल प्रबंधन संस्थान रांची राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और अच्छे भविष्य का निर्माण के उद्देश्य से अपने कैंपस में 12 जून को रोजगार मेला आयोजित करने जा रहा है। आप सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। 10वीं से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में इको क्लब को और मजबूत करने की पहल की गई है और इको क्लब के माध्यम से स्कूलों में पौधारोपण किया जाएगा और 5 लाख फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा और झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द बटेगा 50 करोड़ रुपये। इधर
दक्षिण पूर्वी जोन के 81,000 रेल कर्मियों को बकाया टीए और डीए भाते में करीब 50 करोड़ रुपए मिलेगा। इससे एक रेल कर्मी को तकरीबन 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। जल्द ही इसका वितरण किया जाएगा। साथ ही झारखंड के इनामी नक्सलियों की क्षमता के अनुसार उन पर इनामी राशि दोबारा तय होने वाली है। इसका मूल्यांकन हर जिले की पुलिस कर रही है और अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। इसके साथ ही झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान गर्मी फिर से बढ़ने की संभावना है। इस दौरान संथाल परगना के दुमका, गोड्डा आदि जिलों को छोड़कर शेष झारखंड में अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ गढ़वा जिले में चमगादड़ खाने वालों की जांच की जाएगी। सभी की स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। जमशेदपुर में जल्द ही 4 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन नए 4 प्रस्तावित विश्वविद्यालयों से यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जिला और अंतर जिला स्थानांतरण की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए पूरे झारखंड के 1951 शिक्षकों के प्रस्ताव शिक्षा विभाग को मिला है और जिलों से मिले ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए प्रमंडलवार दल का गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सीडीपीओ की नियुक्ति परीक्षा। इधर जेपीएससी के द्वारा सीडीपीओ के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा 10 जून को 2 पालियों में ली जाएगी। आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी ओर पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर बैठक हुआ, जिसमें बताया गया है कि 1 से लेकर 15 जून तक सभी प्रखंडों में चिन्हित रैंडम साइट के माध्यम से 300 सैंपल 20 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का संग्रह किया जाएगा और जिले भर से कुल 9,000 सैंपल एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही 8वीं बोर्ड की परीक्षा में डीएवी स्कूल का रिजल्ट 100% देखने को मिला है और बच्चों में काफी उत्साह है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, टेंडर कमीशन घोटाले पर नजर है। इधर टेंडर कमीशन घोटाले मामले में गिरफ्तार झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर झारखंड में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। डाल्टनगंज के बाद गढ़वा का भी तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पलामू में 47.8, जबकि गिरिडीह और सरायकेला में पारा 45.9 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं लू के चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी ओर लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतों की गणना आज सुबह के 8 बजे से पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदाली गुमला में होना निर्धारित किया गया है। मतगणना से संबंधित राजनीतिक दलों को डीसी के द्वारा मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव कर्मियों की मौत पर 5 करोड़ मुआवजे की मांग है। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदान दल के कर्मियों की मौत को दुखद बताते हुए उनके परिजनों के लिए 5-5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग किया है। साथ ही इधर बोकारो जिला कुरमाली भिखीचारी अखाड़ा का एक प्रतिनिधि मंडल ने कुरमाली भाषा को प्राथमिक विद्यालय के सर्वेक्षण में शामिल कराने की मांग किया है। इसके साथ ही इधर बोकारो सदर अस्पताल के डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसे चिकित्सकों के समय से नहीं पहुंचने से मरीजों को परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 जून को स्पेशल लोक अदालत है। इधर झलसा रांची के निर्देश अनुसार सरायकेला जिला के अंतर्गत 29 जून को भूमि और राजस्व मामले के निष्पादन को लेकर स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।